अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल वन के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान चाफर। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे नौजवान के साथ मौजूद हूं जिनकी कहानी इंतहाई मोटिवेशनल है। ये नौजवान वतन की मोहब्बत में इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि इन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। इस नौजवान का ताल्लुक एक सफ़ेद पोश घराने से है। मेहनत कश नौजवान हैं और इन्होंने खिलौने बेचकर जो है अपने गुज़र बसर का सिलसिला चलाया। इसके साथ ही इन्हें शौक़ हुआ कि अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के शुहदा के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए कोई मुनफरिद रिकॉर्ड कायम करें। नौजवान जो है ना साइकिलिंग भी करते थे और इसी साइकिलिंग को लेके इन्होंने अपने पहले सफ़र का आगाज़ किया। इस नौजवान ने मुल्तान से केटू बेस तक साइकिल का सफ़र किया और इसी साइकिल पर जो है इन्होंने केटू बेस पर साइकिलिंग करके एक रिकॉर्ड कायम किया। नौजवान का नाम है साकिब रहमान। मदीनतुल औलिया मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है और वहाँ पर क्या हुआ इसकी कहानी इनकी ज़ुबानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का। साकिब, ये बताइए कि जो आपने पहला रिकॉर्ड कायम किया, आपने केटू बेस कैंप के ऊपर साइकिलिंग की और आप मुल्तान से साइकिलिंग करके वहाँ पर पहुँचे। वैसे तो दास्तान बहुत तवील है लेकिन मुख्तसरन हम इसको करते हैं कि वहाँ जब आप पहुँचे और आपने ये रिकॉर्ड बनाना चाहा तो क्या मुश्किल सामने आई और वो कैसे हल हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साकिब रहमान है, ताल्लुक़ मुल्तान से। तो देखें जी, दुनिया के बड़े बड़े काम हिम्मत, जज्बे और बर्दाश्त से बनते हैं। तो अल्लाह पाक ने मुझे तौफ़ीक दी और मैंने पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड बनाए, शुहदा अफवाज पाकिस्तान के नाम रिकॉर्ड बनाए। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है और पाकिस्तान के लिए बड़ी ऑनर की बात है। तो सबसे पहले 2018 में मैंने मुल्तान से केटू बेस कैंप तक साइकिल पर सफ़र किया। तो 1954 में केटू दरियाफ़्त हुई थी। तो आज तक कोई साइकिल पर केटू बेस कैंप तक नहीं गया था। तो मैं 90 दिन के मिशन के बाद दुनिया के इस मुश्किल तरीन ट्रैक को साइकिल पे किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना केटू की तारीख़ का। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि हम अपने वतन के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ी मुल्क का सफ़ीर होता है जो अपने मुल्क की नुमाइंदगी इंटरनेशनल लेवल पे करता है। तो मैंने अपने वतन की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान का एक अच्छा चेहरा दुनिया को दिखाया, पाकिस्तान की ब्यूटी को दुनिया में दिखाया। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। अच्छा, ये बताएं कि जब आप केटू पर पहुँचे तो आपने ऑफ कैमरा जैसे हमें बताया कि वहाँ पर जो आपने खिलौने बेचकर जो रकम जमा की इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए और वहाँ तक पहुँचने तक उस वो रकम भी करीबुल ख़त्म हो गई और वहाँ पर जब आपने आला हुकाम से बात की तो वो वाक़या क्या? देखिए जी, मैंने इस रिकॉर्ड के लिए लाखों रुपए चाहिए थे, तो मेरे पास इतने तो नहीं थे। तो मैंने खिलौने जोड़ के 50,000 रुपये इकट्ठा किया। उसमें से 35,000 की मैंने साइकिल ली एलुमिनियम की, क्योंकि केटू के ट्रैक पे 100% साइकिल नहीं चलती। 60% साइकिल चलती है और 40% आपको उठानी पड़ती है। तो फिर मैंने इसलिए हल्की साइकिल ली ताकि जो मैं वहाँ पे साइकिल उठाऊँगा, जहाँ क्रेविस होती हैं या नाले होते हैं पानी के, उससे क्रॉस करना होता है। तो मैंने 35,000 की साइकिल ली और 15,000 रुपये बाकी मेरे बचे थे। मैंने मुल्तान से गिलगित तक 18 दिन में सफ़र मुकम्मल किया। जब मैं पाकिस्तान के आखिरी गाँव एस्कोले पहुँचा तो वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट थी। उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं जाने देंगे, आप पहले परमिट लेकर आएँ एफसीएन हेडक्वार्टर से। तो फिर उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी पे साइकिल भी रखी और मेरा सामान भी रखा, मुझे वापस सकरदू में पहुँचा दिया ब्रिगेड में। तो वहाँ मेजर साहब से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने उनको कहा कि मैं ये रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, दुनिया का पहला। तो उस वक्त मेरे पास 7,000 रुपये बाकी बचे थे। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ पाक आर्मी का, जिन्होंने ये दुनिया का पहला रिकॉर्ड बनाने में मेरी मदद की। उन्होंने डाउन सूट, पोटर, खच्चर, राशन, हर चीज़ मुझे मुहैया की। तो इस तरह मैंने ये रिकॉर्ड मुकम्मल किया। नाज़रीन, साकिब रहमान ने एक और रिकॉर्ड कायम किया और वो सबसे ज़्यादा परचम लहराने का रिकॉर्ड था, जिसकी मोटिवेशन इन्हें इस तरह से मिली कि जब बाबा क़ायद आज़म की रेजिडेंसी, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की रेजिडेंसी जो ज़ियारत में क्वेटा के नज़दीक वाक़ है, उस पर जो है शिद्दत पसंदों ने, दहशतगर्दों ने हमला करके उसे मिस्मार कर दिया और वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी परचम को शहीद किया गया। तो उसके बाद इन्होंने उनको जवाब देने के लिए वहाँ पर कई घंटे तक मुसलसल परचम लहरा कर एक नए रिकॉर्ड का आगाज़ किया और उसके बाद यही रिकॉर्ड उन्होंने एक बर्फ़ पोश जो है पहाड़ के ऊपर, उस चोटी के ऊपर जो है ना इन्होंने कायम किया और जो इनका रिकॉर्ड गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है ना रिकमेंड हुआ और दर्ज हुआ। इस हवाले से साकिब हमें बताइएगा कि
जी, जब दहशतगर्दों ने 2013 में 15 जून को हमारी जो कैद अज़म की रिहाइशगाह थी, कौमी विरसा था, तो उसको भी जला दिया। और वहाँ पे जो कौमी परचम है, आप देखें वीडियो जाके, तो वो परचम उतार के उसको जला रहे हैं। तो एक कौमी शहरी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था कि इन दुश्मन को मैसेज दूँ कि तुमने किस कौम को ललकारा है। तो मैंने 3 घंटे 26 मिनट कंटिन्यू परचम लहरा के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से दुश्मन को मैसेज दिया कि हम हारने वाले नहीं, हम बहादुर कौम, हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के बेटे, हम मोहम्मद बिन कासिम के बेटे अपने परचम की हिफाजत भी करते रहेंगे और इस मुल्क की इज़्ज़त और एहतराम के लिए नए नए रिकॉर्ड बना के अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे कि हम अमन पसंद, हम दुनिया से प्यार करने वाली कौम है। तो इस मेरे कारनामे पर तमगा अज़म से भी मुझे नवाजा गया पाक आर्मी की तरफ से, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से मुझे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो सर्टिफिकेट है अपने मेडल के साथ वो भी मुझे मुहैया किया गया। और मेरे इस रिकॉर्ड को मैं मीडिया का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने भी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। आपका भी मीडिया बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे प्रमोट किया। तो इंशाल्लाह आइंदा भी मुल्क के लिए रिकॉर्ड बनाता रहूँगा। अच्छा साकिब, इसके अलावा आपने जो रिकॉर्ड्स बनाए मुख्तलिफ़ चोटियों के ऊपर पाकिस्तानी परचम लहरा कर और अफवाज पाकिस्तान के परचम लहरा कर, जो आपने वतन अज़ीज़ के शोहदा और फ़ौज के शोहदा के नाम किए, इस हवाले से बताइए। जी, आज तक K2 पे ना सबसे बड़ा परचम लहराने का भी रिकॉर्ड किसी पे नहीं है। K2 दुनिया के ख़तरनाक तरीन ट्रैक है। तो मैंने पाक आर्मी से रिक्वेस्ट की कि मैं सबसे बड़ा कौमी परचम K2 के बेस कैंप 1 पे लहराना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसकी परमिशन दी, मुझे परचम बना के दिया। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे जो 11 के शोहदा शहीद हुए उनके नाम अगर पाक आर्मी का परचम भी सबसे बड़ा लहराया जाए तो हम उनके नाम डेडिकेट करेंगे। तो इस तरह 100 फीट बड़ा पाकिस्तान का परचम और 100 फीट बड़ा पाक आर्मी का परचम हमने 14 अगस्त को K2 कैंप 1 पे 21,000 फुट बुलंदी पे लहरा के ये भी एक नया रिकॉर्ड बनाया था। और हमने ये अपना रिकॉर्ड मैंने सियाचिन 11 के शोहदा के नाम किया और हम अपनी पूरी कौम की तरफ से और पाक आर्मी की तरफ से हम उन जवानों को सलाम पेश करते हैं जो आज भी सियाचिन में मौजूद हैं इस वतन के लिए, इस कौम की हिफाजत के लिए। तो हमारी पूरी कौम का सलाम है और उन बहादुर माओं को सलाम जिन्होंने अपने बेटे वतन पाकिस्तान पर कुर्बान किए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी तो और भी रिकॉर्ड बनाता रहूँगा। साकिब रहमान, आपके जो सीने पर एक तमगा नज़र आ रहा है, इसके मुतालिक बताइए। ये सियाचिन का तमगा है जो कोई कारनामा सर अंजाम देते हैं वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पे, तो पाक आर्मी उसको मुहैया करती है। तो इसे कोई पैमा का मेडल भी कहते हैं। तो ये भी नवाजा गया। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ पाक आर्मी का कि उन्होंने एक टैलेंट को इज़्ज़त दी। अच्छा, ये बताइए कि आप एक अनकरीब एक और रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहे हैं, तो उसके क्या तफसीलात? आज तक दुनिया के सबसे 15,000 फीट बुलंदी पे बैडमिंटन खेलने का रिकॉर्ड किसी पर नहीं है। तो हम लोग 15,000 फीट पर बैडमिंटन का रिकॉर्ड बनाएंगे। ये भी एक आलमी रिकॉर्ड होगा। इसमें हर सूबे से एक खिलाड़ी शामिल है। 4 लोगों पर मुश्तमिल टीम ये रिकॉर्ड बनाएगी इंशाल्लाह 28 जून को। तो इसमें मैं कहूँगा पूरी कौम को कि हमें दुआओं में याद रखें, अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए। साकिब रहमान एक अच्छे साइकिलिस्ट भी हैं और ये एक और भी जिन्होंने ऑफ कैमरा हमसे बात की, उसमें इन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया हिजाज़ मुक़द्दस का सफ़र जो है ये साइकिल पर करना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने जो है काम का आगाज़ कर दिया हुआ है। अल्लाह ताला इनके इन अज़ाइम को पाया तकमील तक पहुँचाए और ये नए नए रिकॉर्ड्स बनाते रहें। यहाँ पर एक काबिल ज़िक्र बात यह है कि साकिब रहमान जो है ये सब कुछ करने का आगाज़ इन्होंने सेल्फ़ फाइनेंस बेस पर किया। इसके बाद इनके जज्बे को देखते हुए अफवाज पाकिस्तान के इदारे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने इनकी ख़ासी मुआवनत की, मगर इन सब के बावजूद ये इस धरती के बेटे सन ऑफ सॉइल, ये मदीनातुल औलिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुतवस्सत सफ़ेद पोश ख़ानदान से, मेहनत कश ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये अपने तमाम काम ज़्यादातर अपने सरमाए से सर अंजाम दे रहे हैं और इन्होंने अपने मुल्क के लिए गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम, अपने मुल्क का नाम लेकर आए। मगर इसके बावजूद अभी तक किसी सिविल इंतज़ामिया ने
ना ही हुकूमत ने, ना ही हमारे किसी सियासी रहनुमाया ने इस नौजवान की पजीराई की। ज़रूरत इस अमर की है कि इस नौजवान को सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनाया जाए। ये नौजवान हमारे माशरे का मस्बत चेहरा है। मज़ीद ऐसी दिलचस्प और मुफीद वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए रेल 1 के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।